असम में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले कई सारे सवाल हैं जो आपके मन में भी उठ रहा होगा। और आप भी ये सोच रहे होंगे कि मुख्य रूप से यहाँ पर पार्टी में अगर देखा जाए तो बीजेपी है और कांग्रेस है, इन दोनों के बीच में मुकाबला है। फिलहाल यहाँ पर बीजेपी की तरफ से हेमंत बिस्व शर्मा सीएम है, तो सीएम तो हैं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले क्या एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब सत्ता विरोधी लहर है। तो आप कहेंगे कि मुझे क्या पता, तो इसी पता करने के लिए कि सत्ता विरोधी लहर है या नहीं, कांग्रेस कितना पानी में है और बीजेपी कितना पानी में है, इसे भांपने के लिए सर्वे आया। और सर्वे किया गया और इस सर्वे में ये आया, वोट वाइब का ये सर्वे है। वोट वाइब के जो सर्वे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। ओवरऑल प्रदर्शन को लेकर किया गया है कि अब तक सरकार का जो कामकाज है, बीजेपी की तरफ से बीजेपी का जो कामकाज है, हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ पर सीएम है, इनके कामकाज कैसे हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं। आम लोगों के बीच में यह सवाल पूछा गया। अब इस सवाल के जो ये आपके सामने पूरा ग्राफिक है और इस ग्राफिक में अगर आप सीधे तौर से देखें तो यह है कि मौजूदा सरकार का ओवरऑल प्रदर्शन कैसा है। तो इसमें 38.1% लोग हैं जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, 19.9% लोग हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा है, 12.6% लोग हैं जो औसत बता रहे हैं और 11.1% लोग हैं जो खराब बता रहे हैं और 12.3% लोग हैं जो बहुत खराब बता रहे हैं, 6% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते। तो ये पूरा डेटा है और इसमें अगर आप देखेंगे तो हेमंत बिस्व शर्मा का जो काम का प्रदर्शन है उसमें 38% लोग हैं जो अच्छा बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हेमंत बिस्व शर्मा को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो 38% लोग हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है। लेकिन इसमें अच्छा, एवरेज और बहुत खराब इन सब को जोड़े तो शायद इससे ज्यादा ये डेटा चला जाएगा। तो ये भी एक तरह से देख सकते हैं आप। लेकिन फिलहाल जो ये पहला प्रदर्शन वाला डेटा था ये हमने आपको बताया। अब सवाल ये आता है कि अगर यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा के कामकाज को लोग अच्छा बता रहे हैं, 38% लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये अच्छा है, बढ़िया है, तो फिर सीएम फेस को लेकर कौन हो सकते हैं। तो हेमंत बिस्व शर्मा की बात करें तो असम में ये देखिए, यहाँ पर ये कुछ फेस हैं और इनकी चर्चा हो रही है। इन फेस में हम आपको साथ साथ पार्टी की भी बात बताते चलेंगे, जो पार्टी है वो किस पार्टी से कौन है। तो ये देखिए, ये जो डेटा है ये वोट वाइब का डेटा है। इसमें हेमंत बिस्व शर्मा को 48.2% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा ही सीएम बने तो बेटर होगा। सवाल था कि असम का अगला सीएम आप किसे देखना चाहते हैं, तो 48.2% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा को। 42.0 यानी 42 ही मान लिए, तो 42% लोग हैं जो गौरव गोगोई जो कांग्रेस से हैं उन्हें कह रहे हैं कि गौरव गोगोई अगर सीएम बने तो बढ़िया होगा। तो ये बीजेपी से हैं और गौरव गोगोई अभी विपक्ष में हैं, तो कांग्रेस से हैं। 42% लोग हैं जो गौरव गोगोई के सपोर्ट में खड़े हैं। बदरुद्दीन अजमल हैं, बदरुद्दीन अजमल AIUDF से हैं, तो बदरुद्दीन अजमल को लेकर 1.2% लोग हैं जो कह रहे हैं कि सीएम बने तो ठीक है। काफी कम है ये आंकड़ा और ये परसेंटेज भी। इसके अलावा अखिल गोगोई हैं, अखिल गोगोई राजौर दल से हैं। अखिल गोगोई की देखें तो इसमें 1.2% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर अखिल गोगोई सीएम बने तो बढ़िया होगा। इसके अलावा एक और पार्टी है और ये है BOPF पार्टी के तरफ से हग्रामा मोहिल्लारी है। हग्रामा मोहिल्लारी को 3.2% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर ये सीएम होते तो अच्छा होता। ये BOPF से हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो 2.7% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते कि हम किसको सपोर्ट करें या हम किसको नहीं करेंगे। ये पूरा आंकड़ा जो हमने आपको बताया है ये वोट वाइब के आंकड़े हैं और इस हिसाब से हमने आपको पूरा जानकारी जो एक्सप्लेन किया है वो ये सामने है आपके। अब एक और सवाल था, सवाल ये था कि किस गठबंधन को वोट करना आप चाहेंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से जो पार्टी है वो आपको पता है कि एक कांग्रेस है, बीजेपी है। इसके अलावा जो कांग्रेस ने जिसके साथ गठबंधन किया वो, बीजेपी ने गठबंधन किया वो। अब गठबंधन की बात हुई है तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस की तरफ से है, उसे 30.9% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, यानी कांग्रेस को वोट करेंगे। एनडीए यानी बीजेपी वाली पार्टी को यहाँ पर 33.4% लोग हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जो भी पार्टी आएगी उसे हम वोट करेंगे। AIUDF जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है उनको लोग 4% लोग हैं जो वोट करना चाह रहे हैं और अन्य के सपोर्ट में 8.3% लोग हैं।
इसके अलावा अभी सोचा नहीं है 19.1% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम सोचे नहीं है, काफी कंफ्यूज हैं। इसके अलावा 4.3% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते। अभी जब पार्टी ऐलान करेगा कि हम इसके साथ गठबंधन कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम किसको वोट करेंगे या फिर किसे वोट नहीं करेंगे। तो ये जो पार्टी वाइज था वो ये था। अब इसके अलावा गठबंधन में ये था कि महिला और पुरुष को लेकर भी चर्चा है कि महिला और पुरुष किसको वोट कर रहे हैं, डिवाइड हो। इसके अलावा जो अगला सर्वे था, इसमें जो वोट वाइब का सर्वे है, उसमें अगला सवाल ये था कि असम में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। कांग्रेस दावा तो कर रही है कि हम बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी कह रही है कि हम सत्ता में काबिज रहेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है यहाँ पर। तो कांग्रेस के पास चुनौती क्या है, तो 25.5% जो लोग हैं कह रहे हैं कि आपसी गुटबाजी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आपसी गुटबाजी से कांग्रेस निकल जाती है तो हो सकता है कि ये बीजेपी से बाजी मार ले। 10.4% लोग हैं जो BOPF के NDA में वापसी को चुनौती मान रहे हैं। 11.3% लोग हैं जो जनता से जुड़ाव में कमी को चुनौती मान रहे हैं। इसके अलावा 13.1% लोग हैं जो कमजोर गठबंधन को चुनौती मान रहे हैं और 7.6% लोग हैं जो परिसीमन में अल्पसंख्यक सीटें कम होने को चुनौती मान रहे हैं। इसके अलावा 9.4% लोग हैं जो अन्य चुनौती देख रहे हैं और 22.7% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि कांग्रेस किस चुनौती से जूझ रही है और किस किस चीजों का सामना उसे करना पड़ सकता है। तो ये चुनौती की बात थी जो हमने आपको पूरा डेटा वोट वाइब के सर्वे के अनुसार से हमने आपको बताया। अब देखिए, SIR की चर्चा पूरे देश भर में है और सबसे ज्यादा 12 राज्यों में चर्चा हुई। चुनाव आयोग ने यह कहा कि बिहार के बाद बाकी के राज्यों में भी SIR करवाएंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको फुल फॉर्म अगर कहें तो ये SIR का होता है और शॉर्ट में लोग SIR कहते हैं। तो SIR की अगर बात होती है तो असम में SIR नहीं की गई है। तो यहाँ सवाल ये था वोट वाइब में कि क्या असम में भी SIR किया जाना चाहिए। तो इस सवाल के जवाब में 44.8% लोग कह रहे हैं कि हाँ किया जाना चाहिए। 22.2% लोग हैं जो 50-50 पर हैं, कह रहे हैं कि हाँ भी नहीं भी, इस तरह से कंफ्यूजन है। और 11.3% लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है। 21.8% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते, SIR हो तो भला और ना हो तो भला, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। अब असम में वर्तमान में अगर विधानसभा की जो बहुमत और कार्यकाल को देखें तो 21 मई 2021 को यहां पर चुनाव हुआ था, सरकार बनी थी। अब इसके बाद से देखें तो 20 मई 2026 को यहां सरकार, इससे पहले यहां तब तक सरकार है और इससे पहले चुनाव आयोग को यहां पर वोटिंग करवानी होगी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो अप्रैल या मई में यहां वोटिंग हो सकती है और इसमें अगर समय देखें तो 2 से 3 महीने का वक्त बाकी है। और 2026 में जो विधानसभा भी चुनाव होने वाले हैं और इसमें जाति, क्षेत्र, समुदाय, इस हिसाब से वोटिंग की बात हो रही है फिलहाल। लेकिन 2021 में जो असम विधानसभा के आंकड़े को देखेंगे तो 126 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव हुए थे। 27 मार्च से 6 अप्रैल 2021 के बीच में यहां पर 2 मई को वोटों की गिनती हुई थी, 2 मई 2021 को। इसके अलावा यहां बीजेपी के नेतृत्व वाली जो NDA गठबंधन है 75 सीट जीतकर सत्ता में अभी भी काबिज है और यहीं पर इस नेतृत्व वाले जो जीते नहीं उसमें 50 सीट जीत दर्ज की थी महाजोत ने। इसके अलावा अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। 10 मई 2021 को असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। ये कुछ जो डेटा था असम को लेकर वो हमने आपको बताया और जो सर्वे है सामने वो हमने बताया। जब चुनाव से पहले कोई लेटेस्ट सर्वे आएंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और असम को लेकर अब आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके आप बताइए कि असम में जो समीकरण बन रहे हैं, जो हम सर्वे आपको बता रहे हैं, उसमें क्या कुछ होने वाला है। आपकी राय क्या है कि वहां क्या कुछ होगा। और अगर आप असम से हैं तो ये भी बताइए कि वहां जमीन पर क्या कुछ चल रहा है, बीजेपी, कांग्रेस या NDA और जो इंडिया गठबंधन का है उसकी लड़ाई में कौन आगे और कौन पीछे। और अच्छी लगे तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।